कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए 13.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आया हूं। बच्चों, हमने पिछली 2 क्लासों में 13 चैप्टर नंबर 13 के हमने 4 सवाल कर लिए थे। आज मैं आपके लिए 13.1 प्रश्नावली का 5वां सवाल लेकर आया हूं। 5वां और 6ठा सवाल बच्चों आज हम करने वाले हैं और इन दोनों सवालों को आप एंजॉय कीजिए। देखिए कैसे हम इनको कितनी ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हुई तो एक और सवाल करा देंगे। ठीक है, 5, 6, 7 हो सकता है 7 तक करा दें। ठीक है, आप लोग कम से कम 10 मिनट 15 मिनट की आधे घंटे की वीडियो ही हम बना रहे हैं। आप आधे घंटे के हिसाब से ही अपना टाइम निकालें। रोज की पीछे की वीडियो रिवाइज करते रहें, देखते रहें। जहां सवाल समझ में आए वहां पर बार बार वीडियो को देखें। और बच्चों, इन वीडियो को देखने के बाद में आप अपने नोट्स और अपने टेस्ट, अपने आने वाले पेपरों की तैयारी कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका। डायरेक्ट हम ले चलते हैं आपको अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला बनाकर अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है। सबसे पहले एक घनाकार ब्लॉक बोला है तो घनाकार ब्लॉक बना लीजिए। ये लीजिए, आ गया घनाकार आपका ब्लॉक। ठीक है, ये देखिए ये हो गया जी घनाकार ब्लॉक बनके तैयार। और अब हम इसमें दिखाने वाले हैं क्या? घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना लिया जाता है। ठीक है, एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना लिया जाता है। देखिए ये बना लिया जी हमने। ठीक है, ये हमने बना लिया अर्धगोलाकार गड्ढा। इधर से लेते हैं बच्चे, इधर से, जब आपका सही लगेगा। ये ये गया जी गड्ढा। ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। देखिए हमने इसको सेट कर दिया जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है, ये अर्धगोलाकार हमने गड्ढा बना लिया। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखना, ये है हमारा अर्धगोला। ये कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का है। अब आगे देखिए, इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है और शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसके अंदर किसी भी चीज की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ सॉल्यूशन। ऐसे सवाल बच्चों बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। माना, ठीक है, क्या चीज हम मान रहे हैं इसमें? हम मान रहे हैं, माना वर्ग की भुजा, यानी कि इसकी जो एवरेज साइड है वो क्या होगी। ठीक है, माना वर्ग की भुजा, वो ए होती है और ए बराबर हमने मान लिया एल है। ठीक है, वर्ग की भुजा एल है। उसके बाद हम क्या करेंगे? वृत्त की त्रिज्या, अर्धगोला और वृत्त दोनों की त्रिज्या सेम ही होगी हमारी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वृत्त की त्रिज्या लिख देते हैं।
वृत्त की त्रिज्या वो हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों? आप उसको आर ले लें, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? आर, और आर इजिकल टू कितना हो जाएगा? जब इसकी भुजा हमारी कितनी है, देखिए ये हाफ हो जाएगा यहाँ तक का, यहाँ से इधर को देखेंगे हम, टोटल लंबाई एल है, कहीं से भी नाप लो एल है, ये भी एल है, सब एल है। तो केंद्र यहाँ होगा, तो केंद्र इधर से इधर तक की दूरी हमारी आधी हो जाएगी, साइड की आधी, एल अपॉन 2, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? घन का क्षेत्रफल में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ये जो घन है, घन का क्षेत्रफल में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। और देखिए ये जो हमारा वृत्त है, ठीक है, ये इसके अंदर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो यही चीज हम इसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है। समझ में आया बात? बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या लिखेंगे? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? मतलब बराबर आएगा हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। घन का क्षेत्रफल, घन का जो हमारा घन का क्षेत्रफल है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, घन का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। हाँ, घन का जो क्षेत्रफल है हमारा क्या होता है बच्चों? घन का क्षेत्रफल होता है हमारा 6a²। क्या होता है बच्चों हमारा? 6a²। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा हमारा 2πr²। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो यहाँ पे 2πr² माइनस क्या घटा देंगे? πr²। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 6a² प्लस 2πr² में से πr² घटा देंगे तो बचेगा हमारा πr²। 6, देखिए हमने 6a की जगह हमने क्या माना? l, तो l का स्क्वायर प्लस पाई ऐसे रहेगा r की जगह क्या माना हमने? l/2, तो l/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख देंगे 6l² प्लस पाई l²/4, ठीक है। और ये आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो बच्चों इस सवाल में कुछ नहीं करना था, बस यही हमें सॉल्व करना था। उतार लीजिए इसको, उतारिए जल्दी से इसको। ये जो वैल्यू है हमारी, ये सब सेंटीमीटर में मानी जाएंगी, ठीक है। उतारिए जल्दी, उतारिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों ये है हमारा छठा सवाल, और छठा सवाल हमारा कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। पूरे कैप्सूल
की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों ये चित्र हमारे दे रखा है सवाल के अंदर, ठीक है। एक बेलन के आकार का है, ठीक है। मैं छोटा सा एक बना देता हूँ अपने तरीके से। एक बेलन दे रखा है, ठीक है, इस तरह से, और दोनों ही सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, एक एक अर्धगोला। तो आपका क्या आ जाएगा, ये बेलन है और आपका ये आपका अर्धगोला आ गया, ठीक है। ये बेलन है और ये आपका अर्धगोला आ गया। कुछ ये वाला जो चित्र है कुछ इस प्रकार का है, कैप्सूल होता नहीं होता, बिल्कुल ऐसी ही है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है उसका ब्याज जो दे रखा 5 mm दे रखा और कैप्सूल की लंबाई दे रखी 14 mm। यानी कि ये टोटल लंबाई कितनी दे रखी है, 14 mm, ठीक है। और इसका ब्याज कितना दे रखा है, इसका ब्याज दे रखा 5 mm, ठीक है। तो इसका ब्याज कितना आ गया, यानी कि ब्याज हमारा 5 mm है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5.5/2। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी हमारी 5/2, यानी कि 5 से इसको भाग देंगे, 2.5। ऊंचाई कितनी हो गई, 2.5। 2.5 इधर से हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो देखिए 2.5 और 2.5 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 14 में से 5 माइनस करेंगे, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 9। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, खाली 9, ठीक है, अंदर अंदर की। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो जो डिटेल दे रखी है हम वो लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे, ठीक है, बेलन की सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई हमारी, बताइए बच्चों, 2.5 हो जाएगी, ठीक है। सॉल्यूशन, बेलन का व्यास वो होता हमारा डी, डी बराबर कितना दे रखा 5 mm। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, आर इजिकल टू हो जाएगी 5/2, यानी के 2.5 mm, ठीक। ये हो गई बेलन की त्रिज्या। अब हमें क्या दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखी, ठीक है। तो लंबाई हम ये देख लेते हैं, हमने बेलन बेलन की कितनी निकाली, बेलन बेलन की कितनी है 9, ठीक है। तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई या लंबाई, ठीक है, एच, एच कह दो, ठीक है। ऊंचाई को क्या कह देंगे हम यहाँ पे, एच कह देंगे, या आप लंबाई कह दो, ठीक है। बात है कि ऊंचाई या लंबाई, एच बराबर आपका कितना है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, कैसे निकाली हमने, 14 में से 5 माइनस कर दी तो ये आ गई हमारी कितनी, 9 mm। 5 कैसे बना, 2.5 और 2.5 5 हो जाएगा, ठीक है। बेलन की ऊंचाई आ गई। अब निकालेंगे हम अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या वो आर इजिकल टू कितनी है, जो बेलन की है वो अर्धगोले की है, तो कितनी हो जाएगी 2.5 mm, ठीक है बच्चों। ये हमने सारी डिटेल लिख ली। अब हमें निकालना है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए बच्चों, दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल और फिर बेलन का क्षेत्रफल, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्रश्नानुसार कैप्सूल का पृष्ठीय
क्षेत्रफल वो बराबर होता है हमारा क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले कितने हैं, दो, दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप यहाँ पे दो अर्धगोलों का न लगा करके आप खाली गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं, क्योंकि आधा और आधा एक गोला बन जाएगा पूरा, ठीक है। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा 2πr/h, ठीक है। क्या होता है हमारा 2πr/h। तो लिख देंगे हम यहाँ पे प्लस, दो ये आ गया हमारा, और अर्धगोले का क्या होता है हमारा 2πr²। ठीक बच्चों, ये होता है हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सवाल को थोड़ा इजी करने के लिए थोड़ा कॉमन ले लो, वरना डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो आप, ठीक है। 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा h प्लस 2πr कौन हो गया, तो 2r बचा। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है आपका, r है आपका 2.5, ठीक है। देख लेते हैं, 22/7 ही बोला r की वैल्यू, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली, आप 22/7 ही ऊपर सबसे पहले लाइन में बोल रखा है, ठीक है, वही लेके चलेंगे। एच, एच कितना है आपका 9, और प्लस 2 इंटू आर, आर कितना है आपका 2.5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने दें अभी, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू कितना आ जाएगा आपका ये, बताइए बच्चों, आपका ये आ जाएगा 9 प्लस 25×50, पॉइंट एक के बाद आ गया, तो पॉइंट जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बचा 5। तो आप ये देखिए, एक बार और लिख दीजिए इसको, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9 और 5 14, 7 से 14 को काट दो, 7 दूनी 14, ठीक है। अब क्या आएगा हमारा, देखिए यहां लिख देते हैं हम, पहले 25 की गुणा 2 से करो, 2 दूनी 4, 22 इंटू 4 इंटू 2.5, 22 ऐसी रहेगा, 25 चौका 100, पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद लग गया, तो 22 इंटू 10 हो गया, 10 की गुणा 22 से करेंगे तो 220, ठीक है। तो 220 हमारा किस चीज में आएगा, mm², ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए बच्चों इसको जल्दी से। नोट कीजिए बच्चों जल्दी से। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।